कान में पक्का प्रण में आप, मेल जोल विधि युक्ति से वर तू करू न पाप। सारे कर्म कलाप को करूं सदा मन लाए, उद्यम प्रेम उद्योग से लूं कर्तव्य निभाए। परमार्थ में रत रहूं कर परहित उपकार, अर्थी जनों को अर्थ दूं करूं सुधार उद्धार। सेवा में कर सुजन की मानु हर्ष अपार। भक्त संत के संग में होवे मुझको प्यार। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ जी, परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधीश उसको बार-बार नमस्कार 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 नमस्कार। हाँ जी, सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि प्लीज अपना अपना माइक जो है वो बंद कर लें, सिर्फ जब बोलना हो तभी खोलें, नहीं तो अदरवाइज ना डिस्टरबेंस सुनाई पड़ती है पीछे से। सो अगर आप ऐसा करेंगे तो ठीक रहेगा। हाँ जी, पिछले हफ्ते हम लोग बात कर रहे थे मन मुमुक्ष की। मन मुमुक्ष की हम लोगों ने थोड़ी चर्चा करी थी, तो सभी भाई बंधुओं ने अपना अपना विचार भी दिया था। कईयों ने कहा कि हर कोई मुक्ति चाहता है लेकिन मुक्ति मिलती नहीं है, तो उसके ऊपर मैंने कहा था मुक्ति तो कोई विरला विरला चाहता है, सभी चाहते नहीं है। और उसका उदाहरण आपको बता रही हूँ कि हमारा जब भी ये एपिसोड YouTube पे जाता है तो काफी लोग उसी वक्त ही सुनने के लिए उत्सुक होते हैं। तो पर ये एपिसोड जो है मन मुमुक्षु का, आप विश्वास नहीं करेंगे, लोगों ने खोल तक के नहीं देखा है। बहुत ही कम, कुछ ही लोगों ने इसको सुना है। तो इससे पता लगता है कि कितनी हमारे अंदर मुक्ति की जिज्ञासा है, क्योंकि हमको ये पता ही नहीं है कि हम बंधन में हैं। जब तक ये पता ही नहीं है बंधन में, तो मुक्ति चाहेंगे भी क्यों। और इसी का एक उदाहरण जो मैंने अभी आपको बताया कि कोई मुक्ति चाहता ही नहीं है। हर कोई चाहता है दुनिया में आए हैं, आनंद करें, खाएं पिएं मौज करें, फिर जब समय आए तो छोड़ के चले जाए, और जो दुख सुख आते हैं उनको सहन करते रहें। इसी के चक्कर में हमारे जन्म जन्मांतर बीत गए हैं। तो इसी से मुक्त होने के लिए स्वामी जी ने ये खास चैप्टर हमारे लिए लिखा है कि ये मुमुक्ष कौन होता है, मुमुक्ष मुक्ति कौन चाहता है। प्लीज अपना माइक बंद कर, प्लीज Come for a second, please. ऑडियो Take this off. She forgot to take this off. अभी भी किसी की आवाज आ रही है, कृपया आप माइक बंद करें। हाँ जी, तो ये मुमुक्ष क्या कौन होता है, मन ही होता है। जब तक मन को पता ही नहीं लगता कि मैं बंधन में हूं, तब तक वो मुक्ति चाहता नहीं है। और मन को कैसे पता लगेगा? सबसे पहले तो हमारा प्राणायाम से जो है, प्राण जो है वो साफ होते हैं, शुद्ध होते हैं। और प्राणायाम से जब आपके प्राण शुद्ध होते हैं तो फिर मन शुद्ध होता है।
मन के विकार दूर होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह और जितने भी बुरे विचार हैं वासनाएं हैं, इनसे जब मन मुक्त होता है तो उसके बाद मिलता है ज्ञान। ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है, और जब बुद्धि शुद्ध होती है तो उसमें विवेक आता है, और जब विवेक जागृत होता है तो बुद्धि की ऊंची अवस्था में जाकर विवेक जागृत होता है। उस जागृत अवस्था में और उस बुद्धि में जो है मुक्ति का ख्याल आता है। उस वक्त पता लगता है कि हम बंधन में हैं, हमें छूटना है। तब उसके बाद जो है ये आपका सिलसिला चालू होता है। एक सेकंड प्लीज। पूरी अष्टावक्र गीता जो है इसी के ऊपर ही है, जहाँ पर मुक्ति की ही चर्चा है। और वो चर्चा किसके साथ है? राजा जनक के साथ। जब राजा जनक को अष्टावक्र जी ने ज्ञान दिया तो वो इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। तब उनको उनके मुंह से निकला आह आह अहो, कि मेरे तो अहो भाग्य हैं जो मुझे आज पता लगा कि मैं कहाँ था, किस अवस्था में था। मैंने जिस प्रकृति को अपना मान के रखा हुआ था, जिस शरीर को मैंने अपना माना हुआ था, वो तो मैं था ही नहीं। मैं तो सदा से मुक्त था। मुझे पहले क्यों नहीं पता लगा? ऐसे विचार जब उनके हृदय में आए तो बड़े कृतज्ञ हो गए, इतने कृतज्ञ हो गए। तो उन्होंने कहा अहो, मेरे को, मैं तो निरंजन था, मेरे अंदर तो कोई अवगुण था ही नहीं। मैं कैसे अपने आप को अवगुणी मान के बैठ गया? मैंने कैसे आत्मा को भुला दिया? तब उनके अंदर ये जिज्ञासा आई और उन्होंने अपने आप को अहो कहा। जब कोई चीज हमें अचानक मिलती है या ऐसी मिलती है जिसका कि हमें पहले ज्ञान नहीं है, तो मुंह से ऐसा ही शब्द निकलता है। अगर आप देखें हमारी अमृतवाणी में भी अहो मैं राम नाम धन पाया। अहो क्यों निकला? क्योंकि पहले पता नहीं था कि इस राम नाम से इतना कुछ हो सकता है। ये राम नाम हमें कहाँ तक ले जा सकता है, कहाँ पहुंचा सकता है, इसकी महिमा का अता पता भी नहीं था। और जब इसको जपने के बाद जो सुख मिला, उससे मन से निकला अहो मैं राम नाम धन पाया, मन में राम नाम जब आया। तो ये सारी उस वक्त की जो है यह अवस्था है, और इस अवस्था में आए बिना मन मुक्ति पा सकता नहीं है। और मुक्ति की खाली कह देना कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, तो वो काम नहीं करेगी। तो इसलिए बहुत कम लोग, बिरला बिरला कोई मुक्ति चाहता है और उस पथ पर चलकर ऐसे साधन करता है जहां तक कि वो मुक्ति तक पहुंच सके। क्योंकि मुक्ति कहने से नहीं मिलती, मुक्ति साधन से मिलेगी, कर्म से मिलेगी, भक्ति से मिलेगी, ज्ञान से मिलेगी। और उसके बाद ही हम इस रास्ते पर चलेंगे और अपने आप को जानेंगे, अपने आप को पहचानेंगे। तो वही वो कह रहे हैं कि ये जो इवन वाहे गुरु निकलता है, ये क्या? ये भी किसी शिष्यों की पुकार थी जब उन्होंने कहा वाह वाह गुरु, ये तुमने क्या कर दिया, हमारा जीवन बदल दिया, हमको नाम दे दिया, हमको शक्ति दे दी। तब उनके मुंह से निकला वाह वाह हे गुरु। ये वो चीज जो अनएक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड होती है, और उसकी उसकी जो पूरे शरीर में उसकी पूरी सब कुछ रोशनी, सब कुछ नया, सारा ज्ञान, सारी आनंद, सब कुछ इकट्ठा आता है। तो फिर ये वाह और ओह। और अगर हम जैसे अमृतवाणी में भी जब मन टिकता है
तो उस समय भी अंदर से जितना जितना जो भी हम जुड़ते हैं उसके साथ, उतना उतना हम वो वाह और वो उधर की तरफ जाता है कि आगे क्या है। हाँ जी, तब अंदर जो है कृतज्ञता का भाव जागृत होता है। अभी भी पता नहीं कहाँ से आवाज आ रही है, बार बार कहने पर भी इग्नोर किया जा रहा है। हाँ जी, मैं हेलो, एक मिनट, मैं ये देख रहा हूँ 3 4 5 बंदों के माइक खुले हुए हैं। इनके नाम भी बोल देता हूँ। एक है हेमा जी, एक मोनी खोसला जी, एक मुलक राज जी और एक जूम यूजर। कृपया अपने माइक आप खुद ही बंद कर दें ताकि दूसरों को डिस्टरबेंस ना हो। थैंक यू। हाँ जी। तो हम लोगों ने पिछली बार 8 दोहे पढ़ लिए थे। स्वामी जी ने तो ये बताया है कि जब ये अवस्था आती है मुक्ति पाने के लिए, उस वक्त हमारा मन कैसा तड़पता है और हमको किस तरह की साधना करनी चाहिए उस वक्त। उसके लिए स्वामी जी ने 8 दोहे हमने जो पढ़े हैं वो तो कर लिए थे। तो अगर देखें तो 2 दोहे ऊपर चलते हैं, उसमें लिखा है, डूबते जन को हो ज्यों, लगूं तीर ये चाह, तरना चाहे मन तथा, सागर जन्म अथा। जब कोई इंसान डूब रहा होता है उस वक्त उसको एक ही चाह होती है, सिर्फ एक चाह कि मैं किस तरह से किनारे लग जाऊं और मैं स्वयं को बचा सकूं। और जब फिर उसके मन में और क्या चाह होती है कि मैं इस जन्म के अथाह सागर को, जो कि बहुत गहरा है, बहुत जटिल है, बहुत फैला हुआ है, उसको मन जो है तरना चाहता है। ये एक उदाहरण था। उसके बाद उन्होंने कहा, फंस जाल अति जटिल में, पंछी ज्यों घबराए, जन्म जाल ने मन दुखी, करे निस्तार उपाय। तो जिस तरह से कोई पंछी जाल में फंस जाता है, उस वक्त उसके मन में यही होता है किसी तरह मैं इस जाल को तोड़ के आकाश में उड़ सकूं। वो अपने आप को बहुत ही हेल्पलेस मानता है, अधीन मानता है, निस्सहाय। असहाय मानता है। और उसके मन में एक ही चाह होती है कि मैं किसी तरह से इस जाल से छूट जाऊं। तो इसी तरह जब हमें पता लग जाता है कि हम मोह के बंधन में हैं और संसार सागर में अटके हुए हैं, उस समय मन जो है सिर्फ यही चाहता है, निस्तार चाहता है, पार लगना चाहता है और अपने इन चीजों से छूटना चाहता है। और जो ये बंधन है ये ऐसा जटिल है कि हमें पता ही नहीं लगने देता है, क्योंकि बाहर है प्रकृति और दूसरा है हमारा शरीर। ये दोनों एक ही हैं। शरीर जो है वो भी प्रकृति ही है, क्योंकि प्रकृति 3 गुणों वाली है, शरीर भी 3 गुणों वाला है। प्रकृति भी बदलती रहती है और शरीर भी बदलता रहता है। ये भी हर वक्त इसकी अवस्थाएं शरीर की बदलती रहती हैं। आप सभी जानते हैं बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे तक कितना बदलाव है। तो इसी तरह प्रकृति की हर चीज जो है वो इसी तरह से है और वही हमारा शरीर है। इसलिए हम प्रकृति में और अपने शरीर में उलझे ही रहते हैं
हमें ज्ञान ही नहीं होता है कि हम बंधन में हैं। और ये बंधन किसका है? माया का। माया क्या है? 3 गुण है। 3 गुण आप सभी जानते हैं, सत्व, रजस एंड तमस। इसमें ही हम जीते हैं, इसी में ही हम सोते हैं, इसी में हम जागते हैं, इसी में ही मर जाते हैं। तो इन बंधनों से मुक्त होने के लिए ही हमारी साधना है। और ये साधना शुरू कहाँ से होती है? नाम से शुरू होती है। हाँ जी। तो इसके आगे किसी ने कुछ कहना हो तो कहें, नहीं तो हम लोग 9वां और 10वां दोहा पढ़े। हाँ जी, ये जो धीरे धीरे जैसे जैसे हम संतों के संग में बैठते हैं, जैसे जैसे हम इस तरफ अपना ध्यान समय समय जब लगाते हैं, जब उनके वचन, जैसे महाराज जी के अब हम भक्ति प्रकाश पढ़ रहे हैं, और इस तरह हम जैसे जैसे इधर जैसे सैटरडे का हमने शुरू करा, फिर उस पे मनन करते हैं, उस पे है, तो ये जैसे जैसे हम आगे इसकी तरफ जाते हैं, उतना ही हमारा मन फिर उधर शांत रहता है, फिर हमारा दिल करता है कि उधर उधर की तरफ ज्यादा जाए, उधर तरफ करे। तो ये धीरे धीरे वेरी स्लो प्रोसेस, क्योंकि इतने जन्मों का सारा कुछ है, तो इसलिए हमें जुड़ना बहुत जरूरी है इसके लिए। हाँ जी। और कोई? कमलेश जी, हाँ जी। मैं तो ये समझता हूँ जो कि मेरी समझ ये बता रही है कि भाई ये जो बंधन है ये एक तरह से आसक्ति है विषयों के अंदर। और दूसरी बात में ये आसक्ति का वही बंधन कहते हैं कि क्योंकि जो सुख दुख जितने भी हैं हमारे, ये आसक्ति के कारण नहीं हमको मिलते हैं। पहले तो सुख लगता है, मगर उसके बाद जो है इसका जब दुख मिलता है तो हम उसको पहचान नहीं सकते। हम क्योंकि वो विषयों के सुख में अब इतना इतना लगन लगे हुए हैं, क्योंकि उसमें संपत्ति है, सुख है, अपने परिवार का सुख है, फलानी चीज है, मकान का है, दुकान का है, या भाई बंधुओं का है, बच्चों का है। ये सुख में हम इतने लीन रहते हैं कि हमको पता ही नहीं लगता कि ये बंधन है, ये आसक्ति है। मतलब कि परमात्मा का ज्ञान जो है वो हमको असलियत में नहीं पता। हमको हम उससे बड़े मतलब कि अभिक्ष हैं, मतलब कि हम उसको पहचान नहीं पा रहे। इसलिए मतलब कि उसकी जो परमात्मा का जो एक गुण है या उसका जो भाव है हमारे अंदर हमने फील किया नहीं है अभी तक। क्योंकि उसका ये जो बंधन बड़े फीके लगने लग जाते हैं जब हम एक बार परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। परमात्मा का एक भाव से हमें थोड़ा सा भी एक अंश भी मिल जाए तो लगता है कि भाई ये जो है ये फीके पड़ जाते हैं। तो मैं दूसरा बात मेरे ये ख्याल से थोड़ा हम लोगों को शॉर्ट करके बोलना चाहिए। बहुत लंबा लंबा एक ही हम लोग अटके रह जाएंगे एक जगह पर। चल दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था, ये 40 दिन जो है ये जो योग के दिन है, और इसमें जो महाकुंभ जो है इसमें हमें क्या है चाहिए है कि अमृत जो निकल रहा है इस वक्त, ये 40 दिनों में हमें अमृत का स्वाद ले सकते हैं। इसका मैं ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए। कैन आई से समथिंग? हाँ जी, हाँ जी। मैं ये सोचती हूँ, अगर अभी तक हम इन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं तो फिर तो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर अभी भी हमें ये समझ नहीं आई कि दिस इज ऑल नॉट वर्थ थिंकिंग अबाउट, देन वी आर वेस्टिंग टाइम। सबका अपना अपना विचार है और सभी अपनी अपनी चाल से गति से चल रहे हैं। कोई थोड़ा आगे है, कोई पीछे है, लेकिन डिस्कशन करना भी जरूरी है। इसी से हम लोगों को थोड़ा पिछला भी याद आ जाएगा और हम लोग थोड़ा आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन हमारी डिस्कशन जो है लंबी लंबी नहीं होनी चाहिए, इससे और लोगों को बोलने का समय नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। हाँ जी। ये जो हम लोगों ने
पिछली बार भी कहा था कि ये जो पर्व चल रहा है महाकुंभ का प्रयागराज में, वो भी एक मुक्ति पर्व है। इतने इतने संत महात्मा, इतने साधु लोग जो कि कंदराओं से कभी बाहर आते ही नहीं है, वो इसी समय पे आके गंगा स्नान करते हैं और हमें दर्शन देते हैं। तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। वो मुक्ति का ही एक स्थान उस वक्त माना जाता है। इस वक्त अगर हम भी उनके साथ जुड़ जाते हैं, इधर हम भी मन मुमुक्ष वाला पाठ पढ़ रहे हैं, अगर हम उनके साथ जुड़ जाते हैं तो हम अपनी गति को काफी तेज कर सकते हैं। उनके साथ जुड़ के, उनसे आशीर्वाद लेके, उनको नमन करके और उनके प्रवचन सुन के, तो ये हमारा सौभाग्य है कि उधर भी मुक्ति चल रही है, इधर भी हमारे हाथ में ग्रंथ जो है वो मन मुमुक्ष का पाठ हमें पढ़ा रहा है। तो अब हम करते हैं 9वां और 10वां। आप पढ़े रजनी, गुड्डी आप पढ़े। ओके। वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में, बंदनाश की कामना करे नाम में लीन, निकला चाहे जाल से जो मृगी व मीन, बंदी घर में बंद जन चाहे यथा विमोक, तथा करे मन कामना पाने को पद मोक्ष, बंदी घर में बंद जन चाहे यथा विमोक्ष, तथा करे मन कामना माने को पद मोक्ष। लास्ट का भी पढ़ लूं पेज पे? नहीं जी, 11वां 12वां फिर एक साथ पढ़ेंगे। ओके, इस तरह फिर वो क्रम खराब हो जाता है। थैंक यू। हाँ जी, पिछली बार हम लोगों ने कहा था कि ये जो मुक्ति मिलती है ये शरीर के रहते ही मिलती है। और कई लोग तो शरीर के रहते हुए जीवन मुक्त जब हो जाते हैं तो वो दोनों स्थलों पर रह सकते हैं। शरीर में रह सकते हैं, साथ ही साथ जब उनकी इच्छा होती है तो वो परमात्मा से भी जुड़ जाते हैं, अपने शरीर के तल से ऊपर उठ जाते हैं, बहुत ऊपर उठ जाते हैं, तो वो परमात्म तत्व तक पहुंच जाते हैं। तो उनके लिए जीवन मुक्त ऐसे ही होते हैं। इसका उदाहरण भी दिया था कि जैसे कोई बंदा जेल में बंद है, अगर वो जेल में बंद है और उसको सुना दिया गया कि तुम मुक्त हो चुके हो, लेकिन अभी उसको मुक्ति दी नहीं गई है, वो शायद 1 या 2 दिन में ही मुक्त होगा, तो वो दोनों तलों पर है, अभी मुक्त भी है लेकिन बंधन में भी है। तो वही जो है अपना हाल होता है, जो जीवन मुक्त होते हैं वो दोनों स्थलों पर रहते हैं। ऐसे भी है दूसरा उदाहरण, जैसे एक लड़की है, शादी हो जाती है, दूसरे घर चली जाती है, तो माँ के घर भी आती है तो वहां भी रह सकती है, और ससुराल जाती है तो वहां भी रह लेती है। दोनों तरफ उसका कनेक्शन रहता है, ना वो उधर भूलती है ना अपने दूसरे घर को भूलती है। तो अगर शादी से पहले ये अवस्था नहीं थी, तो जब मुक्त अवस्था होती है तो हम दोनों जगह रह पाते हैं। तीसरा उदाहरण दिया था केवट का, नाव का, कि अगर जो नाव है जिसके पास है वो इस किनारे भी आ सकता है, दूसरे किनारे भी जा सकता है। तो ये जो है जीवन मुक्त की अवस्थाएं हैं, और जीवन रहते ही मुक्ति होती है, बिना शरीर के मुक्ति नहीं होती है। और उसके बाद मुक्ति होने के बाद आप मुक्त भी रह सकते हैं, यदि आप चाहें तो वापस अपनी इच्छा करके इस जगत में भी जगत कल्याण के लिए आ सकते हैं। तो अब हम आगे का 9वां और 10वां दोहा देखते हैं कि बंध नाश की काम करे नाम में लीन। कहते हैं कि जब हमको ये कामना होती है कि हम मुक्त होएं, तो उसके लिए सबसे पहले क्या कहते हैं कि आपको नाम का जाप करना है।
करे नाम में लीन, अपने आप को नाम में लीन कर दे, इतना नाम जपे, इतना नाम जपे, क्योंकि वही एक बंधन से छुटकारा पाने के लिए साधन है, सबसे सरल उपाय। सबसे सरल उपाय है। निकला चाहे जाल से जो मृगी वामी, जिस तरह से कोई हिरण जो है जाल में फंस जाता है, या कोई मछली फंस जाती है जाल में, तो वो निकलना चाहती है, तो वो कितने हाथ पैर मारते हैं, अपने आप का पूरा जो क्या कहते हैं पूरी शक्ति सिर्फ उसी में लगा देते हैं कि हम किसी तरह स्वतंत्र हो जाएं। उसी तरह जब साधक को पता लग जाता है कि मैं बंधन में हूं, तो वो पूरी शक्ति अपनी नाम को जपने में लगाता है। हम ये कह सकते हैं कि नाम जाप ही मोक्ष का एक उपाय है। बिल्कुल, ये ये एक मुख्य सीढ़ी उपाय है। है, परम उपाय है, सरल उपाय है, सहज उपाय है। या बंदी घर से बद्ध जन चाहे यथा विमोक्ष, कहते हैं जिस तरह से कोई जेल में बंद है, बंदी घर में है, और उसकी एक ही इच्छा है कि मैं किसी तरह स्वतंत्र हूं, मैं बाहर जाऊं, और यही उसका मन की कामना होती है। यही जब मोक्ष पाला होता है, मोक्ष पाने की जब चाह होती है, तो उसके अंदर भी एक ही कामना है, कोई दूसरा विचार ही नहीं आता। उसको ये होता है कि कब मैं छूटूं, कब मैं स्वतंत्र हूं, कब मैं आत्म तत्व को जानूं, कब मैं प्रकृति से पार हूं, कब मैं शरीर से दूर हूं, कब मैं माया के गुणों से दूर हूं। उसके मन के अंदर एक ही चाह होती है, और वो चाह क्या है? मोक्ष। वो इस बंधन से छूटना चाहता है, और उसमें पूरा जोर लगा देता है, पूरा जोर उसी में लगाता है। किस रूप में? नाम को जपने में। ऐसा इसमें स्वामी जी ने लिखा है। हाँ जी, और कोई? हाँ जी, हमारे पांचों पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं जो हम भोग करते हैं माया के, वो सारे पांचों इंद्रियां के जो विषय हैं हम उस परमात्मा की साइड पे लगा दे। जैसे गाओ राम नाम, सुनो राम नाम, देखो राम नाम, और सारा कुछ उसी पांचों इंद्रियों को उधर लगाए, तो फिर धीरे 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 हम उधर जा सकते या हैं। तो पूरी शक्ति तो हमारी इंद्रियां ही है ना। हमारी इंद्रिय, हमारी शक्ति कहाँ कहाँ है? हमारी शक्ति पूरी इंद्रियों में है, फिर हमारी शक्ति जो है मन में है, फिर हमारी शक्ति बुद्धि में है। यही हमारे पास साधन है, और इन्हीं से ही हम परमात्मा तक पहुंचेंगे। तो हम अपनी मन, बुद्धि, इंद्रियां सब इस तरफ लगा देते हैं, और उसी वही की जरूरत भी है उस वक्त। जब तक हमारी इंद्रियां बाहर मुखी रहेंगी, तो हमें तो पता भी नहीं चलेगा कि हम बंधन में हैं। बंधन में का ज्ञान होना भी, इंद्रियां जब तक अंतर्मुखी नहीं होती हैं, जब तक हमें गुरु नहीं मिलते हैं, जब तक हमें कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता, नाम नहीं मिलता, तो ये हमारे अंदर विचार नहीं आता है। ये विचार जो है उच्च बुद्धि की अवस्था है। जैसे मैंने अभी कहा, जब हम बुद्धि तक पहुंचते हैं, पहले तो इंद्रियों में फंसे हुए हैं, प्राणों में फंसे हैं, फिर इंद्रियों में फंसे हैं, फिर मन में फंसे हैं, और फिर उसके बाद बुद्धि तक आते हैं। तो यहाँ तक आने के लिए बहुत साधनाएं चाहिए। कहते हैं मन सबसे ज्यादा तरल है। अगर हमारे शरीर में किसी चीज को देखा जाए, सबसे ज्यादा तरल क्या है? वो हमारा मन है, चंचल है, एक सेकंड भी स्थिर नहीं रहता है। इसीलिए महाराज जी ने मुमुक्षु मन बोला है, मन को मुमुक्षु होना है। मन ही चाहेगा मुक्ति, हाँ और कोई जी, मान नहीं है। बुद्धि तो सिर्फ आपको प्रयत्न करवा सकती है, विवेक दे सकती है। करने वाला तो मन है, चाहने वाला मन है। जितनी भी इच्छाएं हमारी उठती हैं, वो मन से ही उठती हैं। मन ही सबको, इंद्रियों को प्रभावित करता है, मन ही बुद्धि को प्रभावित करता है, मन ही चित्त में जाके उसको
उसको जो है वृत्तियां बनाता है, ये सारी चीजें जो है मन से ही जुड़ी है। तभी तो हर जगह पर मन को काबू करो, मन को नियंत्रित करो, मन को करो। तो ये मन को नियंत्रित करने के लिए जो नाम है, यही सबसे बड़ा साधन है। ये नियंत्रण कर देता है हमारे हर चीज को, मन को नियंत्रित करता है। और मन के साथ जुड़ी हुई जितनी भी वासनाएं हैं, जितने विकार हैं, जितनी वृत्तियां हैं, जितने संस्कार हैं, सबको धीरे 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 ये अपने नाम जो है वश में कर लेता है। इतना प्रभाव है हमारे नाम का। जबकि हम नाम को इतने छोटे में ले लेते हैं, तो ऐसा है। शब्द है मनन। मन ना, जहां मन ना हो, वृत्तियां अपने आप काबू ना आ गई। मनन, तो मनन जाप से ही होगा। स्वामी जी ने कितना सुंदर लिखा है, अमृत वचन राम का जाप, अमृत मनन राम का जाप, अमृत चिंतन राम का ध्यान। देखिए, अगर हम चिंतन करते हैं तो हम ध्यान में हैं, अगर हम मनन करते हैं तो हम कहाँ पर हैं? मन से दूर हो जाते हैं। मनन करना भी एक जाप है, चिंतन करना ध्यान है। तो हम जब भी ऐसे करें तो हमको ये ना लगे मनन कर रहे हैं, ये हमारा जाप छूट गया। आप जाप में ही हो। अमृत चर्चा, चर्चा किसी से सत्संग की बात कर रहे हैं तो वो हमारा नाम का जाप हो रहा है, वो व्यर्थ नहीं जा रहा है। तो इन चीजों को जब हम अमृतवाणी पढ़ते हैं तो ध्यान में लें कि अमृतवाणी क्या कह रही है। अमृत वचन राम की चर्चा। तो जब आप सुंदर शब्द बोलते हैं हम लोग, तो ये हमारी राम की चर्चा होती है। तो इस तरह का भाव रखे, क्योंकि भाव ही प्रधान है, विचार से भी ज्यादा सूक्ष्म है भाव। जहां भाव चला गया, पहुंच गया, वहां तो कोई और आगे उसके कोई चीज है ही नहीं। हाँ जी, ये आप कमलेश दीदी, मैं हाँ ये जी। मेरे को जो समझ आता है ना कि ये जीवन मुक्ति के लिए जो मैंने सुना है, 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो भक्ति, एक ज्ञान और एक उत्तम कर्म। हाँ जी गुड्डी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैंने इसी को पहले सबसे पहले एक्सप्लेन किया है अच्छा, कि इन्हीं चीजों से हम आगे बढ़ते हैं। ज्ञान से ही हमें पता लगता है कि हम बंधन में हैं। और शुरुआत ही इसी से करी थी कि प्राण को शुद्ध करना है, उसके बाद मन को शुद्ध करना है। मन को शुद्ध करने के लिए सत्संग चाहिए। प्राण को शुद्ध करने के लिए प्राणायाम करते हैं। फिर विचारों को शुद्ध करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए सत्संग करते हैं। फिर ज्ञान लेते हैं कर्मों से, कर्म करते हैं तो ज्ञान मिलता है। और ज्ञान जो है वो बुद्धि को शुद्ध करता है, थैंक उससे यू। बुद्धि प्रखर होती है, बुद्धि में विवेक आता है, और तब हमें पता लगता है कि हम तब तक। थैंक्स। हाँ जी, ये हमने बिल्कुल शुरू में ही कहा था जो अब आप कह रहे हैं। The complete process. हाँ जी। हाँ जी उषा जी, आप पढ़ें 11वां 12वां प्लीज। हाँ जी। पीड़ा में जन तड़पता, मांगे यथा अरो, जैसे मांगे मुक्ति मन, तज कर उत्तम योग। तो लक्ष्य 84 आप छोड़ दें, घूम सॉरी के मैंने आपको गलत कह दिया। पर आराम करें। तो आप पढ़ो, मैं ये पढ़ूं? मैं सरला पढ़ूं? जी आप पढ़ो। मेरे को कह रहे हो? किसको कह रहे हाँ जी, सरला हो? शौरी। लक्ष्य 84 घूमते, पाकर ये तन सार, उत्तम नाम अनाम का, देवे मन मन न बिसार। लक्ष्य 84 घूमते, पाकर ये तन सार,
उत्तम नाम अनाम का, देवे मन न बिसार। पीड़ा में जन तड़पता, मांगे यथा अरोग। जिस तरह से कोई इंसान को बहुत पीड़ा हो रही है, वो स्वस्थ नहीं है, तो उस वक्त उसकी एक ही इच्छा होती है, किसी तरह से मैं स्वस्थ हो जाऊं और मैं अपने जो जो काम करता हूं उनको कर पाऊं, मेरा मन स्वस्थ हो जाए, मैं शरीर स्वस्थ हो जाए। तो ऐसी ही जो मांग है मुक्ति के लिए भी मन में जागती है, तब उस वक्त आपके जितने भी बाहर के भोग हैं, अच्छे से अच्छे भोग भी फीके लगने लगते हैं। Yeah. कैसे लगा? जैसे राजा जनक को उस वक्त अपना राजपाट भी फीका लगने लगा जब उनको ज्ञान मिला, लेकिन उनको गुरु आज्ञा से वो अपना पूरा कर्म करना पड़ा, जीवन पर्यंत वो लगे रहे उसमें। लेकिन मन से वो निरोग हो गए थे, मन से वो अरोग हो गए थे, मन में उनके मुक्ति की चाह हो गई थी और वो उस मार्ग पर चल पड़े थे। लेकिन कर्म उन्होंने वही किया जो कि उनके हिस्से में नियति ने डाला था। उनको राजा बनाया गया था, तो राजा का काम करते ही रहे, लेकिन मन से वो कभी उसमें जुड़े हुए नहीं थे। सॉरी जी, मैं कोई बात नहीं, that's okay. हाँ जी। तो कहते हैं कि इसी तरीके से मार्ग भी हमारे पास दो है, एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग क्या होता है कि हम संसार में लगे हुए हैं और हमें कुछ सूझ नहीं रहा। निवृत्ति मार्ग क्या है कि हमने सब कुछ छोड़ दिया और बिल्कुल ही अलग हो गए, अब हमने कुछ करना ही नहीं है। तो कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग हमारे जीवन में भी आते हैं। हम दोनों मार्गों को साथ लेके चले। कैसे चले? जब प्रवृत्ति मार्ग आए तो हम अपने कर्मों में वैसे ही जुड़े 100% कि हमको करना ही करना है। इससे हम 99% नहीं दे सकते हैं, हमको 100% ही देना है। प्रवीण होना पड़ेगा और कर्म कुशल होना पड़ेगा। अगर आप देखें तो गीता में एक जगह आया है, कर्म कुशलता ही योग है। मतलब अगर आप कर्म कुशल हैं तो आप परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं। तभी तो वर्क इज वर्शिप कहा गया, हमेशा कहा गया। कभी नहीं काम को इग्नोर करने की कहीं बात नहीं कही। अब जैसे हमारे अपने ही घरों में देखते हैं, कोई समस्या आ जाती है, उस वक्त हम निवृत्ति मार्ग में नहीं जा सकते कि छोड़ो कोई नहीं, हो जाएगा, ऊपर वाला बैठा है, कर देगा। आपकी कार का ब्रेक फेल हो गया, आप निवृत्ति मार्ग में कैसे चले जाओगे कि चलो जी जो हो रहा है सब ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा तो होता ही रहता है। ऐसा नहीं कह सकते, तो बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। कार को ठीक कराना ही पड़ेगा, उसके ब्रेक ठीक कराने ही पड़ेंगे। ये है प्रवृत्ति मार्ग, आपको कर्म करना है। निवृत्ति मार्ग क्या है? जैसे कि आपने सब कर्म कर लिया अपना, फिर आपका जो एक विश्राम का समय होता है वो आपका निवृत्ति मार्ग है। उसमें आप निवृत्त हो जाते हैं कि बस अब मुझे दीन दुनिया की कोई फिक्र नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, ये मेरा परमात्मा से जुड़ने का समय है और ये मेरा निवृत्ति मार्ग है। जैसे आप प्राणायाम भी करते हैं, करने के बाद क्या होता है? शवासन होता है। शवासन क्या कराता है? आपको बिल्कुल शांत कर देता है, बिल्कुल आपको विश्राम में ले जाता है। तो इसी तरह का हमको जीवन जीना है। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। जब कर्म करें तो पूरे मन से तन से जुड़ के करें, उसमें कोई कमी ना रह जाए। और उसी तरह से जब हम निवृत्ति में जाएं, फिर हमको संसार का
कोई ध्यान न रहे, हम पूरी तरह से परमात्मा से जुड़ जाए। तो दोनों मार्गों को पैरेलल में रख के चलना है। ये किनारे नहीं है कि एक किनारा वो है किनारा। कई लोग क्या करते हैं, जब प्रवृत्ति मार्ग में होते हैं तो पूरे कर्मों में ही होते हैं उनको, और फिर निवृत्ति का कोई पता ही नहीं है, तो फिर हम बंधन बांधते हैं, तभी हम मुक्त नहीं होते हैं। जब यार निवृत्ति में चले जाते हैं तो कहते हैं कर्म करने की कोई जरूरत ही नहीं है, अब तो हम निवृत्त हैं, हमें क्या करना, जो करना परमात्मा कर रहा है। पर परमात्मा ने कभी पुरुषार्थ ना करने के लिए प्रेरणा नहीं दी है, पुरुषार्थ को हमेशा बल दिया है कि पूरी शक्ति से अपना पुरुषार्थ करें। यहाँ पर जो जो स्वामी जी ने उदाहरण दिए हैं उसमें कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है जिसमें कि आप अधूरे मन से करें। अगर आप जाल में हैं तो छूटने के लिए पूरे मन से उपाय करेंगे, अगर आप बंधन में हैं तो उस बंधन को तोड़ने की पूरी 100% कोशिश है, अगर आप पानी में डूब रहे हैं तो निकलने की पूरी कोशिश है, बंदी के में है तो आपका पूरा प्रयत्न यह है कि मैं किसी तरह से यहाँ से आजाद हो जाऊं। तो हर जगह आपको पुरुषार्थ करने को बताया, और पुरुषार्थ ही कर्म है। हाँ, अगला देखें, लक्ष्य 84 घूमते पाकर ये संसार, कि 84 लाख योनियों में घूमकर अब जो है हम इस मानव तन में आए हैं। ये सब जितने भी जन्म है उन सबका ये सार है, सबसे उत्तम है ये, इससे बढ़ के कोई शरीर नहीं है। जितने भी शरीर हैं, लाखों करोड़ों परमात्मा ने जीव बनाए हैं, सबसे उत्तम जो शरीर है वो है हमारा अपना मानव तन। तो अब जो है हमको अपना लक्ष्य धारण करना है। कौन सा लक्ष्य? कि हमें मुक्त होना है और हमको इस जन्म मरण से पार होना है, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य के कोई कहीं पहुंचा ही नहीं है। इवन बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जो हैं वो भी एक लक्ष्य लेके चलते हैं, कोई उनको जरूरत नहीं है, वो पहुंच चुके हैं, फिर भी उनके जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है। तो वो कह रहे हैं लक्ष्य 84 घूमते पाकर ये संसार, बड़ी मुश्किल से ये सब हमको शरीर मिला है, उत्तम नाम अनाम का देवे मन विसार। अब इस वक्त जो हमको एक पथ प्रदर्शन मिला है अपने गुरुओं द्वारा, जो नाम मिला है जिसका कि कोई मोल नहीं है, अनाम, अनाम क्यों कहा है? जिसके अनेकों नाम है, अनेकों नाम है, लेकिन फिर भी हमको जो नाम मिला है राम नाम, उसको हम विसार न दें, हम कभी उससे दूर ना होवें, हम कभी उससे छूटे ना। ऐसी कामना जो है जब मन के अंदर आती है तभी हमारा बंधन कटता है, तभी हमारा बंधन जो है वो दूर होता है। हाँ जी, मुझे लगता है हमारा जो है स्क्रीन ठीक हो गया अभी, और अब रेगुलर चलेगा। हाँ जी, तो किसी और ने कुछ अपना पक्ष रखना हो तो बोले। मैं कुछ कह दूं? बिल्कुल। बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि while living in the body we should try to get the मोक्ष, क्योंकि बॉडी थी नहीं, ह्यूमन एग्जिस्टेंस, पता नहीं क्या क्या कौन सी 84 लाख यात्राएं करके यहाँ पहुंचे हैं, और इसको अगर हम यूज नहीं करते तो देन वी आर वेस्टिंग टाइम एंड आल्सो अपॉर्चुनिटी। कहा यह गया है कि अंधेरे में साया, बुढ़ापे में काया, और अंत में माया साथ नहीं देती। मीनिंग ये है कि बैड टाइम में इवन लव्ड वंस डू नॉट हेल्प। ओल्ड एज में बॉडी काम नहीं करती, और डेथ जब होती है तो पैसा जितना भी हो काम नहीं आता।
ये एक फेमस सिंगर लता मंगेशकर ने अपने मरने के दिन ये कहा था कि मेरे पास कितनी ही कारें हैं लेकिन चल मैं व्हील चेयर पे रही हूँ, पहनने को कितने ही कपड़े हैं लेकिन मैंने हॉस्पिटल के ये पहना हुआ है, खाने के मेरे पास 5 स्टार होटल के शेफ हैं लेकिन अस्पताल का खाना मुझे खाना। तो इस सब का इम्प्लीकेशन क्या हुआ? इम्प्लीकेशन इज that during the lifetime if we seek salvation or मोक्ष, तभी ये सफल होगी जिंदगी। एंड राम नाम इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। इसलिए स्वामी जी ने लिखा है, हृदय राम नाम से भरिए, घट में नाम मूर्ति धरिए, राम नाम को मन में बसाना, सुपथ कृपा का है पाना। सो जैसे अभी कमलेश जी बता रहे थे कि जो काम करने हैं दुनिया के तो आपको करना ही पड़ेगा ना, ब्रेक फेल हो, कोई और हो, कोई इमरजेंसी हो, नॉट दैट कि मैं जॉब कर रहा हूँ जी मुझे कुछ करना नहीं है, करना तो पड़ेगा, लेकिन किस क्वालिटी का राम नाम है, किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे के बात करना चाहूंगा। then you can get the inner peace and not only you are reading but there is a real transformation within you। छोटा सा ज्यादा टाइम नहीं लेता। बुद्ध के शिष्य तो बड़े थे, एक ऐसा था जो सुनता भी था नहीं भी सुनता था, अमीर आदमी था, पैसे बहुत थे, सारी बातें ज्ञान की हुई, वो निष्काम भाव से देता भी था अपने दान जो कुछ करना है, लेकिन उसका लड़का कभी नहीं गया, कभी वो बुद्ध के शिविर में नहीं गया, कभी उसने बात नहीं सुनी और कभी कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया। तो ये बार बार कहता था जाया करो, वो कहता मैं बिजी हूँ नहीं जाऊंगा। तो एक दिन इस आदमी ने कहा कि मैं तुझे 100 अशर्फियां दूंगा गोल्ड की अगर तू आज अटेंड करे तो उसने कहा ठीक है, अशर्फियां तो बहुत बढ़िया चीज है, चला ही गया। लेकिन वहां उबासियां मारता रहा और सुनता सोचता ये रहा कि कब घर जाऊं, 100 अशर्फियां गिनूं, और उसने सुनाया कुछ भी नहीं, ये एक जाना था। अगले दिन उसके बाप ने कहा कि मैं तुझे इसकी बार 1000 अशर्फियां दूंगा, लेकिन शर्त एक है, तू जा भी, सुन भी, समझ भी, और जो कुछ कहा मुझे बता भी। तूने कहा 1000 अशर्फियां तो बहुत है भाई इस काम के लिए, चलो। अब जब वो गया उसने सुना समझा और करता, अब उबासियां मार ही नहीं सकता था। अब उसे फिक्र था कि मैं कोई पॉइंट भूल गया, छूट गई, कह ना पाया तो पैसे तो मेरे मिलेंगे नहीं। तो ही वॉज सो मच एनग्रॉस्ड इन दैट लेक्चर और वट एवर कि उसे होश ही नहीं रही कि घर कब जाना है भी कि नहीं। वो वहीं बैठा रहा और सारे लोग चले गए, तो बाप ने कहा कि ये तो आया ही नहीं, ढूंढो तो सही, गया कहाँ, वहां बैठा हुआ था। तो उसने कहा तू घर नहीं आना? कहते अब मैं घर आने के तो बात ही भूल जाओ। तो उसने कहा अशर्फियां नहीं सो लेनी? कहने ये अशर्फियां तो आप भूल जाओ, जो कल दिए थे वो और ले लो। तो वो बुद्ध को कहता है बाप के ये क्या हो रहा है? कहते आज से ये बेटा मेरा हुआ, आज ये राम नाम में जुड़ गया है, आज में salvation, मोक्ष सब कुछ आ गया, इसे जरूरत नहीं दुनियादारी की, इसे ये चाहिए ही नहीं मॉनिटरी बेनिफिट्स। तो इस टाइप के एनग्रॉस्ड जो आदमी है तो उसे सूनर और लेटर सब कुछ मिल जाता है, चाहे बॉडी में रहे चाहे बॉडी में ना रहे, या जाए या आए या कुछ हो। नॉर्मली हम लोग टाइम को ऐसे स्पेंड करते हैं जैसे हमें जैसे पैसे को स्पेंड करते हैं ना हमें बैलेंस पता होता है, टाइम को स्पेंड करते हैं हमें पता नहीं होता कल बुलावा आना है कि आ जाना है। सो जितना टाइम है उसको बेस्ट तरीके से यूज किया जा सकता है। जस्ट वांटेड टू ऐड वन थिंग इसमें कि हम लोग ना सुनना तो पूरा इतने सारे संत महात्मा पढ़े हुए हैं और इतनी वाणियाँ बोल चुके हैं और इतने इनलाइटेंड लोगों की हम लोग कथाएं सुन चुके हैं, कह चुके हैं, भक्ति प्रकाश भी पढ़ते हैं, स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी हमारे उनकी भी पढ़ते हैं, पर हम लोग चलते कितना है? अगर एक जैसे आज हम पढ़ रहे हैं और उसी उसी तरीके की अपनी लाइफ को हम जीवन यापन करना शुरू करें तो जीवन में रहते रहते जीवन मुक्त अवस्था महाराज जी ने मेरे को दे रखी है कि ये करो तो तुम जीवन में रहते रहते जीवन मुक्त अवस्था को पा सकते हो। और सारे उन्होंने रूल बता रखे हैं,
बल्कि इवन जो कैलेंडर हमने अब इस बार कैलेंडर बनाया है, उसके सबसे पीछे वाले पेज के अंदर अगर कोई रीड करना चाहे तो वो प्री रिक्विजिशंस हैं, सिर्फ जस्ट इट्स अ प्री रिक्विजिशन कि एक साधक को क्या करना चाहिए। और वही जैसे अभी देवेंद्र चोपड़ा जी बोल रहे थे कि बुद्ध जो है उसकी वो जो आदमी था पैसे के लालच में आके उसने बेशक चाहे पैसे के लालच में आया, पर वो उसने पूरे एब्जॉर्ब्ड होके उसको सुना बुद्ध को, और वो उसको उसको पता चल गया कि क्या मामला है। रास्ता उसकी यात्रा वहीं खत्म नहीं हो गई, उसने फिर आगे भी यात्रा आरंभ की जो बुद्ध के बताए हुए मार्ग था। तो हमारे को भी महाराज जी ने बोल रखा है, प्री रिक्विजिशंस है हमारे पास, और हमारे को बार बार हमारे को वो माइलस्टोन भी हमारे को पता चल जाते हैं कि ये माइलस्टोन आ गया तो इसका मतलब हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। पर यस, मेन पार्ट है कि हमने करना, हम आर व्हाट वी आर प्रीचिंग, आर वी प्रैक्टिसिंग और नॉट, सबसे बड़ी बात यह है। बहुत सुंदर जी, सबने बहुत अच्छा कहा। हाँ जी, मैं मैं भी एक मुझे ध्यान आ रहा है कुछ इस बात का कि विपिन जी, जैसे उन्होंने चोपड़ा साहब ने बताया कि वो गया तो वो जो सुना उसने पाठ्यक्रम बुद्ध जी की का जो पाठ सुना उन्होंने, तो वो क्या था, उसको वहां पर उसको अमृत का स्वाद मिल गया। जब तक हमें अमृत का स्वाद नहीं मिलेगा हमें बंधन का पता नहीं लगेगा। फुल कंसंट्रेशन से सुनना पड़ेगा ना, जैसे हम लोग, ये भी अमृत का स्वाद है, महाराज जी की भक्ति प्रकाश है, ये भी बहुत बड़ा अमृत का स्वाद है अगर हम इसको पूरे अब्जॉर्ब होकर सुनते हैं और फिर चलते हैं पूरे वीक। तो मैं आपको एक जीवंत उदाहरण देती हूँ। बहुत साल पहले नए नए जब हम लोग सत्संग में आए थे, तो हमारे यहाँ एक लड़की आती होती थी। तो वो बड़ी लगन से मतलब अपने सत्संग में भाग लेती थी। तो वो माला बनाया करती थी, बहुत मालाएं बनाती थी। और उसने हमारे सत्संग में भी कई लोगों ने, इवन मेरी छोटी बेटी ने भी उस वक्त सीखी जो 8 साल की थी। एक दो मालाएं उसने भी बनाई थी उस वक्त। उसके बाद तो चलो भूल गया। लेकिन वो लड़की क्या करती थी, जाप करती थी, बहुत बहुत जाप कर, तो माला बनाते उस वक्त भी उसका जाप होता था। वो जाप करती थी। उसने क्या किया था, उसका भाई जो था, वो छोटा भाई बड़ा निठल्ला सा था। वो उसको कहती तू जाप कर, वो कहता कि मैं जाप नहीं करता, मैं नहीं बैठता। तो उसी चढ़ में वो उसको कहती थी, मैं तुझे मिनिमम वेजेस दूंगी, मैं तुझे मिनिमम वेजेस, तो अगर 1 घंटा बैठेगा तो मैं तुझे इतने पैसे दूंगी, अगर तू इतने घंटे बैठेगा मैं तुझे इतने पैसे दूंगी। उस पैसे के लालच में वो अपने भाई को बिठा के जाप कराती थी। तो ये मेरी देखी हुई चीजें हैं। और कितनी बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। किसी को आप इस तरफ लगा दें, और वो भी नाम में लगा दें, नाम जाप में लगा दें, सत्संग में लगा दें, तो इससे बड़ा तो उपकार कोई है ही नहीं, जीवन बदल जाता है। हमें भी किसी ने लगाया है ना। तो ये चीजें हैं। हमेशा जहां भी जाएं अपने सत्संग को साथ में लेके जाएं, जहां जाएं चर्चा करें। कोई आपको अनजान मिले जो किसी तरफ भी ना लगा हुआ हो, जो लगा हुआ है तो उसको तो रास्ता मिल गया है। जो नहीं लगा हुआ है, जो भटका हुआ है, उसको जरूर बताएं, चाहे वो आए या ना आए, अपनी तरफ से प्रयत्न जरूर झूठल खेले सच्चल होवे, सच्चल खेले विरला करें। कोई। कबीर जी बोलते हैं कि झूठल खेलते खेलते, यानी कि लालच में खेलते खेलते, कई क्या सच में बदल जाए उसकी लाइफ के अंदर, हु नोस। बिल्कुल। तो झूठल खेले सच्चल होवे, सच्चल खेले विरला कोई। और जो सच मान के खेलता है, जो इस जिसको पता चल जाता है, वो इस चीज, इस स्पिरिचुअलिटी के अंदर आता है या इस आध्यात्मिक शिक्षा के अंदर आता है, तो उसका तो अंदाजा ही नहीं कुछ। मैं मैं बता एक रही हूँ कि जो हमको, उस लड़की को मैं देखती थी, वो गांव की लड़की थी, बिल्कुल जिसको जल्दी से कहते हैं, ऐसे कहते होते थे हम उसको। कोई उसके पास पैसे नहीं थे, कोई कुछ नहीं थे, ऐसे फैक्ट्रियों में काम करती थी। लेकिन उसकी भावना देखो, कितनी ऊंची भावना, कि खुद तुम मिनिमम वेजेस पे काम कर रहे हो और अपने भाई को बिठा के वेजेस दे रहे हो कि तू जॉब कर। ये छोटी बात नहीं है। हाँ जी, चले, अब आप गाइड करें विपिन जी, जिसको हाँ जी। पता। आई मीन मेरे को पता नहीं कौन पढ़ चुका है अभी तक और कौन सा। हाँ जी, वो मैंने पिछली बार उनको कहा था, सरला शौरी जी को,
लेकिन गुड्डी ने पढ़ लिया था तो अब आप उनको कह सकते हैं। सरला आंटी, आप नेक्स्ट दो जो श्लोक 14 और 15। 14 और 15। या नहीं सॉरी 13 14। नहीं 13 नहीं होगा, 14 होगा। नहीं मैंने पिछली बार ना 11 12 ओ करवाया अच्छा था अच्छा अच्छा, मेरे ठीक है। को। तो 13 और 14 फिर सरला आंटी। ओके। जय श्री राम। जन्म जन्म आपकी आवाज कम है आंटी, थोड़ी सी तेज। जन्म जन्म की ताड़ना सहकर कष्ट महान, अबले मन पथ मोक्ष का जपे राम भगवान। जन्म जन्म की ताड़ना सहकर कष्ट महान, अबले मन पथ मोक्ष का जपे राम भगवान। लक्ष्य मोक्ष का धार कर आहा, और परम पद धाम, आशा कर आनंद की आराधे शुभ नाम। लक्ष्य मोक्ष का धार कर और परम पद धाम, आशा कर आनंद की आराधे शुभ नाम। Yes. हाँ जी, एक चीज मैं और बताऊं आपको कि जब हमारी मृत्यु हो जाती है तब हमारा पहले सूक्ष्म शरीर आता है। आप सबको मालूम है कि हम 3 शरीरों में हैं। स्थूल शरीर है, सूक्ष्म है और कारण शरीर है। सबसे छोटा शरीर हमारा स्थूल शरीर है। सूक्ष्म उससे कई कई गुना ज्यादा बड़ा है और कारण शरीर उससे भी कई गुना बड़ा है, सूक्ष्म से भी कई गुना बड़ा है। तो हम इन 3 शरीरों में होते हैं और कारण शरीर के में ही हमारे कर्मों के हिसाब किताब के हिसाब से हम लोग अपना ये स्थूल शरीर धारण करते हैं। लेकिन कारण शरीर से हम पहले स्थूल में सूक्ष्म में आते हैं। उस सूक्ष्म शरीर ही फिर स्थूल धारण करता है। इसका मतलब है कि मरने के बाद हम सूक्ष्म से स्थूल में आते हैं। स्थूल बाद में बनता है, पहले सूक्ष्म शरीर बनता है। लेकिन जब हम मरते हैं तब हम स्थूल से सूक्ष्म में जाते हैं। स्थूल शरीर मरता है और हम फिर सूक्ष्म में जाते हैं और वहां से फिर हमको आगे मुक्ति का रास्ता मतलब होता है कि ये एक प्रक्रिया है कि मरने के बाद जब हम आते हैं तो हम सूक्ष्म से स्थूल में आते हैं और जब मरने लगते हैं तब स्थूल से सूक्ष्म में जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है स्थूल से सूक्ष्म वाली, इसमें हम मुक्ति लेते हैं। क्योंकि स्थूल शरीर में हम प्रयत्न करते हैं, नाम जपते हैं और जो जो साधनाएं हमको बताई गई हैं वो हम करते हैं, तो फिर उससे हम सूक्ष्म में जाते हैं और यही सूक्ष्म शरीर के हमारे कर्म हमारे कारण शरीर में जाते हैं, फिर हमको अगला जन्म मिलता है। तो ये इसलिए बताई जा रही है कि हमें पता होना चाहिए कि मुक्ति की प्रक्रिया क्या क्या है, कैसे मुक्ति मिलती है। हाँ जी, तो अब मैं 13वां बता कोशिश करती हूँ। जन्म जन्म की ताड़ना सहकर कष्ट महान। हर जन्म में बड़ी बड़ी ताड़नाएं हैं। कोई भी जन्म ऐसा नहीं है जिसमें दुख सुख नहीं है। हर जन्म में ताड़ना है। ताड़ना क्यों? मतलब एक तरह से महान कष्ट, महान से महान कष्ट होता है। आपके शरीर के कष्ट होते हैं, मन के कष्ट होते हैं, वाणी के कष्ट है, बुद्धि के कष्ट है, मन के हैं, तरह तरह की ताड़नाएं हैं। पूरा जगत ही आपको ताड़ता है। तो ये ताड़ना जो है, ये शब्द कई जगह आया है। जैसे नारी के लिए भी आया है। स्वामी जी की जो तुलसीदास जी की है कि वो है ना, जिसकी दोहा है इस वक्त दिमाग में नहीं आ रहा, शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो ये जो है ना दोहा, इसके बड़ा गलत गलत निकाले जाते हैं। या इसका पहला अक्षर मुझे याद नहीं आ रहा।
ढोल गवार सुधर पशु नारी सबका ढोर ढोर हाँ, गवार ढोर गंवार शूद्र पशु नारी, ढोर गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। अब इसमें ताड़ना का अर्थ हर जगह अलग है, सेम ही ताड़ना का अर्थ नहीं है उसमें। इसीलिए लोग कहते हैं कि औरत को ताड़ना है और उसको पशु को मारना है, ये सब नहीं है। तो यहाँ पर स्वामी जी ने जो ताड़ना लिखी है, यहाँ कष्टदायी ताड़ना की लिखी है। वहां पर कई जगह है ताड़ना जब स्त्री के लिए आया है, तो वहां ताड़ना शब्द का अर्थ अलग है कि उसको निरीक्षण में रखना, उसको सुरक्षा देना, उसको ताड़ना मतलब देखना। एक अर्थ ये भी होता है, यूपी में बोलते हैं मेरे को क्यों ताड़ रहे हो, मेरे को क्यों देख रहे हो, घूर क्यों रहे हो। तो ये वहां पर अर्थ जो है स्त्री के लिए जब आता है तो उस ताड़ना का अर्थ होता है, क्योंकि स्त्री सदा सुरक्षा में रही है, बचपन से ही बड़ी उसको एक तरह का कोमल माना गया है, उसको सुरक्षा की जरूरत है। तो बचपन से ही वो पहले माँ बाप की सुरक्षा होती है, फिर बड़ी होती है तो पति की सुरक्षा होती है, फिर शादी के बाद बुढ़ापे में फिर बच्चों की सुरक्षा में रहती है। तो यहाँ वहां पर ताड़ना का अर्थ आता है सुरक्षा देना, उसकी हिफाजत करना, उसको संभाल के रखना। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम लोग कई बार गलत अर्थों में अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो ये मैंने सुना था कहीं पर, तो इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ। इसी दोहे के ऊपर बहुत ही चर्चाएं हुई हैं और हर जगह अलग अलग अपने अपने विचार दिए गए हैं। तो हाँ जी, अब चलते हैं। मेरे ख्याल से उस टाइम पे औरतें इतना काम वगैरह भी बाहर जाके नहीं करती थी, अब वो ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गई हैं, तो अब वो चीज की अब वो काफी अपने ऊपर डिपेंड कर सकती हैं। ठीक है वो भी, लेकिन अभी भी उनको सुरक्षा तो देनी पड़ती एक्स्ट्रा। जब कोई औरतें रात को आती हैं तो देखिए रात को अलग से उनको सुरक्षा दी जाती है कई राज्यों में। हाँ जी, जन्म जन्म की ताड़ना सहकर कष्ट महान, कितने कितने जन्मों को हम मतलब दुख सुख सहकर परेशान होकर अपने इन जन्मों के कष्टों को सहकर हम अब इस पथ पर आए हैं, इस जन्म में आए हैं जो कि हमको अब मिला है मानव जन्म। तो अब कह रहे हैं कि भाई अभी भी तू सोच रहा है, अभी भी तू भटक रहा है, अब ले मन पथ मोक्ष का, अब तो अपने मोक्ष की चिंता कर, अब तो उस मोक्ष के रास्ते पर चल और मोक्ष पाने के लिए परमात्मा के नाम को जप। ऐसा स्वामी जी हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। लक्ष्य मोक्ष का धार कर और परम पद। अब लक्ष्य क्या बनाना है, एक ही लक्ष्य, मोक्ष मिले और मैं परमात्मा तेरे परम पद तक पहुंच पाऊं, तेरे स्थान तक पहुंच पाऊं, तेरे समीप आ जाऊं, तुझ में समा जाऊं। इस तरह का हमारा लक्ष्य जो है होना चाहिए। लक्ष्य मोक्ष का धार कर और परम पद धाम, आशा कर आनंद की आराधे शुभ नाम। अब मुझे आनंद की ही एक इच्छा है, क्योंकि मोक्ष पथ पर चलकर क्या मिलेगा, कोई हमको भौतिक चीजें तो मिलने वाली नहीं है। मोक्ष पथ पर चलकर हमको आनंद की ही प्राप्ति होगी और उसी आनंद की मैं अब आशा कर रहा हूँ, उसी आनंद में डूबने की इच्छा कर रहा हूँ, उसी आनंद को पाने की इच्छा कर रहा हूँ और मैं राम नाम को आराध रहा हूँ, राम नाम को जप रहा हूँ, उसका आराधन कर रहा हूँ। देखिए हर जगह स्वामी जी ने नाम की ही बात करी है, आराधे शुभ नाम, जपे राम भगवान। तो ये सारा कुछ उत्तम नाम अनाम, ये सारा नाम की ही महिमा है। इसको अगर हम देखें तो हमको अपने मन के अंदर ये एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि हमको सिर्फ नाम में ही डूबना है, नाम ही जपना है, नाम ही हमको सुनना है, नाम ही खाना है, नाम ही ओढ़ना है, नाम पहनना है। ऐसा मुझे
कुछ समझ आ रहा है? आगे आप लोग बढ़ाएं इस बात को। हाँ जी, मुझे एक थोड़ी सी बात याद आई। जैसे आपने कहा ना, ध्यान जो है, ऐसे बाबा फरीद के बारे में भी यही कहा गया था। उनका नाम, दूसरा नाम था शकरगंज। उनकी माता भी यही करती थी, कहते तू बेटा ध्यान लगा। उसको शक्कर का बहुत शौक था, गुड़ का शौक था। तो उसको कहते थे तुम ध्यान लगाओ 5 मिनट, मैं तुमको जब ध्यान करोगे तो तुम्हारी चादर के नीचे या दरी के नीचे तुमको गुड़ मिलेगा। तो उसको गुड़ का इतना शौक था, तो वो ध्यान लगाता था 5 मिनट। उसके माँ उसकी दरी के नीचे थोड़ा सा गुड़ रख देती थी, तो वो उसको गुड़ मिल जाता था। वो इसी लालच में रोज ध्यान करता था, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। एक दिन ऐसा आया कि उसका ध्यान पूरा ही लग गया। तो कहती है आज गुड़ मिला कि नहीं? कहते मुझे गुड़ की अब जरूरत ही नहीं है, मुझे असली गुड़ मिल चुका है। तो ध्यान का महिमा बताई है कि ध्यान में जो ध्यान लगाता है उसको एक अमृत का स्वाद मिल सकता है। गुरु नानक देव जी का बहुत अच्छा कहा आपने। लेकिन यही बात मैं बता रही हूँ, कई लोग कहते हैं ध्यान नहीं लगता, सीधे ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। पर हम ये नहीं सोचते कि ध्यान लगाने के लिए पहले नाम चाहिए। नाम जपते 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 ध्यान लग जाता है। अगर आप खाली ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे, ध्यान नहीं लगेगा। आप नाम जपते जाइए, धीरे 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 मन शांत हो जाएगा, नियंत्रण में आ जाएगा, उसके विचार खत्म हो जाएंगे, तो वो अवस्था ध्यान की आ जाएगी। आपको अपने शरीर का भान नहीं रहेगा। तो अगर कई लोग कहते हैं ना इसी तरह से कि ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, उसके लिए पहले नाम में जाना पड़ेगा। ऐसा मेरा विचार है। हाँ ये जी। बोला जाता है कि बहुत सारे संत और हमारे स्क्रिप्चर बताते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, और हम एवरीथिंग इज अपियरिंग इन मी, द कॉन्शियसनेस, एक सुपर कॉन्शियस हम ही भगवान हैं। तो कहते हैं कि क्यों नहीं समझ आती आपको कि हम ही भगवान हैं? ऐसा ऐसा हम लोग क्यों नहीं एकदम राइट अवे हमारे को पता चल जाता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ? तो कहते हैं कि क्योंकि हमारा मन जो है वो विक्षेप में है। मतलब कि विक्षेप इन द सेंस कि हमारा जो मन है वो जगह जगह मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर इतना भाग रहा है, इतना अशांत है कि उसको पता नहीं चल रहा। उसके लिए क्या करना चाहिए जी? मन शांति के लिए उसके उसके लिए वो बोलते हैं कि जाप या ध्यान करना चाहिए। तो कह रहे हैं जी ठीक है जी, अब ध्यान और जाप में जब हम बैठते हैं तब भी नहीं मन लग रहा, क्योंकि इतना मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर इन्वॉल्व है कि नहीं लग रहा। तो तीसरा स्टेप है निष्काम भाव से जो भक्ति करता है, जो निष्काम भाव से अगर भक्ति अगर करें या निष्काम भाव से कर्म करें, तो कर्म जो है वो सबसे एक प्रीकर्सर बताया गया है कि निष्काम भाव से किया गया कर्म हमारे अंदर शांति का भाव, हमारे अंदर एक प्रीकर्सर टू अवर मेडिटेशन या जाप और तप करने की प्रीकर्सर है। निष्काम भाव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और महाराज जी भी भक्ति प्रकाश में बहुत जगह लिखते हैं कि निष्काम हमारे को कर्म करने चाहिए और निष्काम भाव से हमारे को कार्य करने चाहिए। तो ये प्रीकर्सर हैं टूवर्ड्स अवर जर्नी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। सही कहा आपने। मैं ये बिल्कुल सोचती ठीक हूँ कहा। कि बस कोशिश करते रहो। और ये कहते भी हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, सो कोशिश करते रहो, कभी तो पहुंचेंगे ही। हाँ जी। 50 साल हो गए सर, अब कहाँ कहाँ तक पहुंचे हैं? ये हमारे को खुद एनालाइज करना चाहिए। कुछ तो मिला ही है, ये थोड़ी है कि हम ऐसे ही बैठे हुए हैं। नहीं नहीं, आई मीन मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि हमारे को ये इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हम अभी तक कहाँ तक पहुंचे हैं, और हमारे को कितना आगे इसको सुदृढ़ करें और इतना परिपक्व करें कि हम कहाँ, हमारी अगर जर्नी एक अल्टीमेट जर्नी है तो उसके लिए हमारे को कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, पर अभी तक कहाँ पहुंचे उस कोशिश से? जस्ट हाँ जी। इंट्रोस्पेक्ट। देखिए, ये जो फैला हुआ मन है हमारा, जगह जगह भटका हुआ है, कई जगह पर है। तो उस मन को समेटने के लिए, उस मन को इकट्ठा करने के लिए जो है ये नाम काम बहुत आता है। जब आपका चारों तरफ मन भटका हुआ है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, तो उस वक्त उसको
नियंत्रण में लाने के लिए जाप ही एक चीज है। उस वक्त हम ध्यान करेंगे तो ध्यान एकदम से नहीं लगता है। बाकी जिनका लग जाता है, लगता होगा, आई डोंट नो, मैं तो अपना ही विचार बता रही हूँ। और हम अगर माला ले लें तो वो भटका हुआ मन जो है धीरे 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 करके सिकुड़ने लगता है। जो फैला हुआ होता है वो सिकुड़ने लगता है, और जब मन कहीं पूरा जाए सिकुड़ भी फिर जाता है उसको वापस तब लाइए। ध्यान आता फिर उसको वापस लाइए। मन भटके भी बार बार उसको वापस ले आओ। है। ये भी एक प्रक्रिया है ना, एक साधन है। हाँ जी, हाँ जी, आगे। मैं एक बात बताना चाह रही हूँ कि जब हमारे को नाम जाप अच्छा लगने लग जाता है और हम नाम जाप करने लग जाते हैं, और फिर करते 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 धीरे धीरे बहुत उत्तम स्थिति आ जाती है, जैसे कि स्वामी जी ने बताया है। स्वामी जी तो बहुत देखा जाए तो वो तो उत्तम स्थिति में थे, वो तो ब्रह्म के पास ही थे, हमें उनसे ही सब कुछ ज्ञान मिल रहा है। तो स्वामी जी भी बताते हैं कि राम जपा मन लगन से, रात दिवस सब याम, अब तो राम भजे मुझे, मुझको मिला विश्राम। मतलब ये इतनी उत्तम स्थिति है जो कि हमको भी इच्छा करनी चाहिए ऐसी स्थिति में पहुंचने की, और उसकी शुरुआत हमको नाम जाप से ही करनी पड़ती है। और नाम जाप हम शुरू करें तो उसके बाद ये स्थिति आएगी कि विश्राम की स्थिति में पहुंच जाएंगे हम भी, और राम जी हमें जो है वो जपने लग जाएंगे, हमारा जाप जो है वो राम जी करने लग जाएंगे। ऐसी उत्तम स्थिति वो में तो पहुंच स्थिति सकते है हैं। ना, हम जब तुम इतना फैल हमारा जाते अथवा जाप भीतर जो चल रहा है उसके अंदर हम लीन हो जाते हैं, तो उसकी ये स्थिति बताते हैं। नहीं, किरण आंटी नाम क्या बात है? जपते 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 इतना फैल जाता है, इतना फैल जाता है, हमारे एक एक रोम रोम में, नस नस में चला जाता है। जब वो, तब वो नाम जो है अपने आप होने लगता है। उसी को वाइब्रेट अथवा होता जाप कहते हैं। तब हमें विश्राम मिल जाता है, क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं उसको। अंदर बैठी हमारी आत्मा ही जप नाम जपने लग जाती है। तभी स्वामी ने लिखा है कि अब तो राम भजे मुझे, मुझे मिला विश्राम। राम भज रहा है मुझे। राम कौन है अंदर? हमारी आत्मा ही राम। वो अवस्था जब ही आती है जब राम कृपा का अवतरण होता है। ये आगे आएगा, हम उसको पढ़ेंगे तो उसमें आपको विस्तार से पता लगेगा। दूसरी बात ये जो बात कर रहे हैं काम की, निष्काम काम के बाद एक और आता है कि पराहित। जो पराहित में सेवा होती है उसको भी एक काम, भगवान का ही काम, जो भगवान का काम होता है वो पराहित, मतलब कि ये जो हम स्वार्थ से दूसरों का हित। परमार्थ की तरफ, वो काम है, वो उसको असली काम कहते हैं। वो काम, कर्म की क्रिया जो है वो सबसे उत्तम क्रिया है। क्या बात है अंकल, वेरी नाइस। हाँ जी। ओके हाँ जी, हमारे पास टाइम है वैसे तो अभी, पर ठीक है आंटी, श्लोक और कर लेते हैं 15-16 या किरण आंटी 15 and 16 प्लीज। हाँ जी। ना वंदना करिए सतगुरु जी को, वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में, सतगुरु जी को हृदय कमल में। नाम डोर को पकड़ कर जाए सकल नभ भेद, पाकर पद निर्वाण को सर्व बंध दे छेद। मोक्ष को चाहे जो जन सो ही मुमुक्षु कहाय, करे कर्म ये सब भले समता भाव रमाए। मोक्ष को चाहे जो जन सो ही मुमुक्षु कहाय, करे कर्म वह सब भले समता भाव रमाए। जय श्री राम। क्या बात है आंटी। नाम डोर को पकड़कर, जब हम नाम जपते रहते हैं, नाम हमारे लिए क्या है?
एक डोर है, एक सहारा है। नाम को जो है हमें पथ प्रदर्शन करता है। ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा आश्रय है। इसको पकड़कर इंसान पूरे जन्म को जीत लेता है। जाए सकल नभ भेद, आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। उसको अभी भेदन नभ होता है आकाश। एक पतंग की तरह वो ऊंचे से ऊंचे उड़ती जाती है, पर वो डोर के सहारे। बिना डोर डोर के की पतंग नहीं आवश्यकता है। होती। या और बिना डोर डोर जो के है वो कहाँ से शुरू होती है? जमीन से। जमीन से शुरू होके ऊपर जाती है। डोर एकदम ऊपर में नहीं होती है। जब पतंग उड़ाई जाती है तो आप देखिए उसके डोर बंधी होती है, और जब उसको कन्नी देते हैं या उड़ाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले पतंग को नीचे ले आते हैं उस डोर के साथ। डोर भी झुकती है। वो कह रहे हैं कि नाम डोर को पकड़कर, अगर डोर नहीं है हमारे हाथ में तो हमारा नाम नहीं चलेगा। ये एक पतंग के साथ बंधी हुई डोर है। जैसे पतंग जो है अगर ऊंचे उड़ना चाहती है तो उसको एक डोर की जरूरत होती है। हमारा मन पतंग है या और डोर है राम। बिल्कुल। तो जाए सकल नभ, अगर हम उस नाम को, डोर को पकड़कर अगर हम चलें तो हम ये नाम हमें इतनी ऊंचाई तक ले जा सकता है, इतनी कि ये पूरे सकल माने पूरा, नभ माने होता है आकाश, पूरे आकाश तक को से भी हमको पार ले जाता है। क्योंकि आकाश में तो एक प्रकृति है ना, और प्रकृति में तो 3 गुण है। हमको उससे बाहर जाना है, तो इसलिए स्वामी जी ने लिखा है जाए सकल नभ भेद। ये भेद करके, उसका भेदन करके उसको चीर कर बाहर ले जाता है, आकाश से भी ऊपर। आकाश की सीमाएं जहां नहीं है उससे भी। जाए सकल नभ भेद, पाकर पद निर्वाण को सर्व बंध देचे। सारे बंधनों को तोड़ देता है ये। जब नाम इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचता है कोई बंधन नहीं रह जाता, कोई नहीं। जगत का कोई बंधन रहता ही नहीं, माया का कोई बंधन नहीं रहता, और वो निर्वाण पद तक पहुंच जाता है। निर्वाण पद है कहाँ? अनंत। अनंत पद तक पहुंचता है जहां पर कि कोई सीमा है ही नहीं। मोक्ष को चाहे जो जन सो ही मुमुक्षु कहलाए। अब वो कह रहे हैं जो इंसान मोक्ष चाहता है उसी को मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षु वही कहलाता है जो मोक्ष की इच्छा कर रहा है। और मोक्ष की इच्छा करने वाला क्या करेगा? कोई गलत काम नहीं कर सकता। हमेशा भलाई के काम करेगा, हमेशा निष्काम कर्म करेगा, हमेशा परहित के काम करेगा। और कैसे करेगा? समता के भाव में रह के, सबको बराबर समझकर। ये नहीं कि ये मेरा अपना है, इससे इसके लिए अच्छा काम करूं, जो अपना नहीं है उसके लिए कुछ और करो। तो समता जो है ये बहुत बड़ा भाव है, बहुत बड़ा गुण है। जो इंसान इसमें आ जाता है समता में, कहते हैं फिर उसको कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रह जाती, कोई जरूरत भी नहीं रह जाती। ये समता ही उसको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। एक समता है, एक मौन है, एक सहन शक्ति है। जब इंसान के अंदर निर्भयता है, ये गुण आ जाते हैं तो फिर इंसान मुक्त ही मुक्त है। फिर उसके अलावा कोई मुक्ति अलग से नहीं है। तो कह रहे मोक्ष को चाहे जो जन सो ही मुमुक्षु कहा है। मुमुक्षु की परिभाषा बताई है स्वामी जी ने कि जो मनुष्य मोक्ष को चाहता है वो मुमुक्षु है। सबसे पहले तो हमारे अंदर विचार आता है, तभी वो हमसे कर्म कराता है। जब हमारे अंदर इच्छा जागृत होती है कि हमको मुमुक्षु बनना है, हमको मोक्ष को प्राप्त करना है, तभी वो सारे कर्म करेगा। और वही मनुष्य
मुमुक्ष बन सकता है जो कर्म भी अच्छे करे और समता भाव में रह कर करे। वही परमात्मा को प्रिय है। प्रेम भी चाहिए, उसमें समता भी चाहिए, ये सारे गुण चाहिए। तो उसी समता में मन हो सदा भीतर हो भीतर शांत, काम काज में सम रहे, कभी न होगे भ्रांत। कभी मेरा मन भटके ना, इतनी मेरे अंदर समता की स्थिति हो जाए, इतना मैं समता में रम जाऊं कि बस फिर उसके अंदर मेरे मन की कोई चले नहीं, मन की कोई बात ना हो। समता में मन हो सदा, मन को उसने समता में डाल दिया, सब तरफ से निकाल कर समता में मन को टिका दिया, रमा दिया। समता में मन हो सदा, भीतर हो वे शांत, अंदर पूरी शांति हो जाती है जब समता का भाव आता है। काम काज में सम रहे, फिर वो कोई भी कर्म करेगा मनुष्य, वो उसमें सम ही रहेगा, उसके अंदर उतार चढ़ाव नहीं आएगा, कभी क्रोध नहीं आएगा, कभी वो किसी की निंदा नहीं करेगा, कभी उसके अंदर लोभ नहीं आएगा, उसके अंदर कोई कामना नहीं आएगी, तो क्योंकि वो समता में आ गया। काम काज में सम रहे, होवे कभी ना भ्रांत, वो अब भ्रांति में पड़ने वाला नहीं है, भटकने वाला नहीं है। तो ये प्रार्थना सदा करनी चाहिए परमात्मा से, इस दोहे को याद करना चाहिए और रोज अपनी प्रार्थना में शामिल करना चाहिए। समता में मन हो सदा, भीतर होवे शांत, काम काज में सम रहे, कभी न होवे। इसी समता को इक्विपोइस बोला गया है या स्थित प्रज्ञता बोला गया है। बिल्कुल। ये कबीर साहब भी ऐसे ही करते थे। जब कबीर साहब उनका काम था बुनना, कपड़े बुनना, और उसमें जब रहते थे तो उसमें लीन रहते थे। उसके अंदर, उनके अंदर जो राम का नाम चलता रहता था, वो समता की स्थिति जो है, वो अपने काम करते करते भी तुम समता में ही अपना तुम लीन, एक नाम में लीन रह सकते हो, काम करते करते। समता नाम से ही आती है, नाम ही आधार है। समता तभी आएगी अगर हम नाम जब करते रहेंगे। मन जब इधर उधर जाएगा ही नहीं तो सम बना रहेगा। ये मन के अंदर जब विकार आते हैं वो कब आते हैं? जब हम नाम से दूर हो जाते हैं, तब हर तरह का विकार हमको घेरने लगता है। जैसे कोई खाली जगह हो जाती है ना, हवा आके उसको पकड़ लेती है। खाली जगह पर कभी खाली कोई नहीं होता, हवा जरूर रहती है। इसी तरह से जब हमारा मन इधर नाम से हट जाता है तो उसके अंदर विकार ही विकार आ जाते हैं। हाँ जी। मुझे ऐसे लगता है कि विपिन जी का असर सब पे हो रहा है, सब कबीर जी को ज्यादा पढ़ने लग गए हैं। थैंक यू। आपने कबीर जी का नाम बोला तो एक नाम दोहा या ये एक भजन भी है एक्चुअली कबीर जी का, और मैंने कई बार बोला भी है, कई बार मैंने बताया भी है ये वाला श्लोक एक्चुअली, पर जस्ट वांटेड टू हियर, क्योंकि महाराज जी ने लिखा नाम डोर को पकड़ कर, बिल्कुल परफेक्टली मैच होता है ये। या महाराज जी कहते हैं, वो कबीर जी कहते हैं, भूल एक्चुअली गए। माइंड से निकल गया एकदम। चलो तो एनीवे, मेरे को ध्यान आएगा तो बोलूंगा, आगे मैं कई पढ़ो। बार बोल चुका हूँ वो। ओके, आगे पढ़े। 25 हो चुके हैं वैसे तो, पर एक छोटा सा भजन कर लेते हैं। आप भजन रजनी मेहरा जी, अगर कोई किसी को क्वेश्चन या कोई कमेंट्स है तो नहीं तो अदरवाइज वी कैन डू भजन। किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट्स, हम लोगों का, सब लोगों का मिला जुला प्रोग्राम होता है ये, तो अगर कोई भी कुछ कहना एक चाहते हैं। कमेंट मुझे करना है, हाँ जी। ये शेयर करनी है अपनी ऑब्जर्वेशन, जो आपने पार्टली खुद से जानते हो, आप पहले से जानते हो। मैं इसको बड़ी बारीकी से चीजों को ऑब्जर्व किया है। हमारी एक साधक थी जिनका नाम था सरिता दत्ता, जो अब हमारे बीच में नहीं है। उनकी लाइफ में डॉक्टरों ने पहले ही कह दिया था कि आपने इतना जीना है,
इमेजिन ए पर्सन जिसको ये पहले से पता हो कि मेरी टिक टिक घड़ी की जैसे जैसे हो रही है मैंने जाना है, और आप को शायद ये नहीं पता, एक हफ्ता पहले उन्होंने कहा, उनकी क्लोज थी सुदेश जी, कि मैं आपको मिलना चाहती हूँ। तो सुदेश जी ने और 2-3 फैमिलीज को बुलाया। तब वो खा नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, चलने के लिए 2 बंदे साथ थे, उनकी बेटी, और पार्किंग से लेके कमरे तक जाने के लिए 2 बारी बैठी थी वो। तो आप सोचो ये पोजीशन। और वो चल के आई थी किस लिए? वहां कोई गप्पे नहीं मारनी थी, वहां कोई चाय पानी का नहीं था, वहां अमृतवाणी थी। तो उस पीरियड में उनके दिमाग में क्या चल रहा था? राम नाम से जुड़ूं, राम नाम के संगी साथियों से जुड़ूं। आमतौर पे होता है मेरी विल का क्या हुआ, मेरे बच्चे का क्या हुआ, मेरे बोल भी नहीं सकती थी इशारों में। नाउ आफ्टर 1 वीक शी पासेस अवे, और अब मोस्टली लोग थे फ्यूनरल में। सुदेश जी क्योंकि क्लोज थे तो उन्होंने वो लिखा, मैं राम मिलन नू चलिया, मैं नाल ना कुछ ले चलिया, मैनू कोई रोके ना टोके ना, तियां पुत्र आवाजा मारे। नाउ व्हाई आई एम सेइंग ऑल दीस थिंग्स, जब वो जिंदा थी तो भी राम नाम में थी, जिस दिन उन्होंने बॉडी त्याग दी वो भी राम नाम में थी। दोनों के बीच का गैप कोई नहीं है। आम लोगों में ये नहीं होता। आम लोगों में होता है मेरे पैसे का क्या हुआ, फलाने ने ये देना था उसका क्या हुआ, मेरे मकान का, प्रॉपर्टी का, इसका उसका। उसने जाने से पहले चूज क्या किया? कंपनी राम नाम के बंदों की। उसमें कई थी फैमिलीज, अरोड़ा जी भी थे और भी थे। आपने देखा होगा कि उसमें हमने और कुछ नहीं किया सिवाय राम नाम के। वहां भी तब भी किसी को पता तो नहीं था ना कि कल नहीं होना इनके लिए। सो दैट इज अ सिचुएशन जिसमें मन मोक्ष पा लेता है। और फिर बॉडी ने तो जाना ही, सभी ने जाना है। जिस दिन पैदा हुए तभी से मौत तो लिखी हुई है। वो बात अलग है कि सफर कब पूरा होता है, 70 में, 80 में, कितने में, लेकिन लाइफ टाइम में अगर ये रियलाइज हो जाता है तो मैं सोचता हूँ बहुत कुछ अपने सफल किया लाइफ का। थैंक यू। मैं सोचती हूँ कि जब हम राम शरणम के साथ जुड़े होते हैं और रोज सुबह उठ के अमृतवाणी करते हैं तो फिर इन चीजों का ख्याल तो आना बंद हो जाता है। मेरे को नहीं लगता कि आता है। मैं तो ये सोचती हूँ कि जब तुम रोज अमृतवाणी करते हो तो अगर इन्हीं चीजों में पड़े रहे तो क्या पर्पस क्या करने का? क्या बात है। वही तो हम जब आते हैं अमृतवाणी में, सत्संग में, तो वही हमें एक्सपीरियंस आता है। चोपड़ा साहब ने जो एक्सपीरियंस बयां किया है वो बड़ा लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस था। दैट वाज रियली अमेजिंग। और सरिता जी के कर्म देखिए आप, कितनी सेवा वो करती थी। तो स्वामी जी के हर शब्द को उन्होंने अपने अंदर समा लिया था। सेवा भी करनी, राम नाम भी लेना, और राम भक्तों के साथ अपनी अंतिम यात्रा करनी। और थोड़े दिन पहले वो राम शरणम आई थी सबको मिलने के लिए।